Now starting with syn and anti system. Syn and anti system. Anti system in geometrical isomerism. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिन एंड एंटी सिस्टम कहां होता है, कैसे होता है? तो सिन एंड एंटी सिस्टम तीन जगह पे पाया जाता है। या तो होता है एल्डो ऑक्साइन्स में होता है, या फिर होता है कीटो ऑक्साइन्स में होता है, और या फिर बेटे हमारे पास कहा जाता है डाईएजो कंपाउंड्स में। अब ऑब्वियसली पहले तो हमें ये जानना होगा एल्डो ऑक्साइन, कीटो ऑक्साइन एंड दिस डाईएजो क्या होता है। देखो बेटा एल्डो ऑक्साइन क्या होता है, मान लो मेरे पास एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, यानी कोई एल्डिहाइड है CH3CH डबल बॉन्ड O, ठीक है जी, ये हमारे पास एल्डिहाइड है। अब हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड का O हटा करके इसमें अगर NOH लगा देते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज एल्डो ऑक्साइन। एल्डिहाइड का O हटा करके हमने NOH ग्रुप लगा दिया, सो दिस इज कॉल्ड एज एल्डो ऑक्साइन। बोलो क्लियर, एल्डो ऑक्साइन किसको बोलते हैं? नाउ कीटो ऑक्साइन, अगर मान लो मेरे पास यहां पे CH3 है और यहां डबल बॉन्ड O है, ये कीटोन है, ये एक कीटोन है। अब कीटोन का भी O हटा दो और उसकी जगह NOH लगा दो, ये कीटो ऑक्साइन कहलाता है। सो कीटोन का भी O हटा के, यानी कार्बोनाइल्स के O हटा करके, एल्डिहाइड कीटोन है कार्बोनाइल्स, इनके O हटा के इसकी जगह NOH लगा दो, वो ऑक्साइन्स कहलाते हैं। अगर एल्डिहाइड से बनेगा तो एल्डो ऑक्साइन, कीटोन से बनेगा तो कीटो ऑक्साइन। क्लियर? नाउ डाईएजो, मतलब डाई मतलब दो, एजो मतलब नाइट्रोजन। तो अगर मेरे पास कभी भी ऐसा ग्रुप पाया जाता है, दिस इज डाईएजो ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज डाईएजो ग्रुप, ठीक है जी, डाईएजो ग्रुप। तो ये तीन होते हैं, एक तो एल्डोक्साइन, कीटोक्साइन, डाईएजो। ये क्या है तो मैं बता दूं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिन एंटी इन एल्डोक्साइन, सिन एंटी इन एल्डोक्साइन, सिन एंटी सिस्टम इन एल्डोक्साइन्स। एल्डोक्साइन्स में सिन एंटी कैसे देखा जाता है? देखो बेटे यहां पे एक तो CH3 लगा है, एक C लगा है, एक H लगा है, डबल बॉन्ड N के साथ OH लगा हुआ है। बेटा हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या? कंडीशन थी कि जो फ्रोजन एटम्स हो उसमें दो डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए, सेम ग्रुप नहीं चाहिए, दो ग्रुप चाहिए। बेटा यहां तो दो ग्रुप अलग अलग है, पर यहां तो एक ही ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा ग्रुप भी नहीं है, बट यहां पर एक लोन पेयर है। सो दिस लोन पेयर इज कंसिडर्ड एज अ ग्रुप, और इसको हम नाम देते हैं फैंटम ग्रुप। क्या नाम देते हैं? फैंटम ग्रुप। फैंटम समझते? फैंटम दिखाई नहीं देता ना, फैंटम है ना भाई, कॉमिक्स पढ़ी होगी कभी फैंटम की, है ना, दिखाई नहीं देता, एक प्रेत। तो ये हमारे पास फैंटम ग्रुप कहलाता है, लोन पेयर। अब देखो यहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप हो गए, यहाँ पे भी दो अलग अलग ग्रुप हो गए, तो अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे सकता है। ऐसे केस में क्या होता है बेटा, एल्डोक्साइन में हमारा रेफरेंस होता है H एंड OH, H एंड OH। अगर H और OH ये ऑपोजिट है तो इसको एंटी सिस्टम बोल दिया जाता है, दिस इज एंटी एल्डोक्साइन। और वहीं पर अगर ये ऐसा होता CH3C, यहां पर H डबल बॉन्ड N और फैंटम ग्रुप ऊपर होता, OH नीचे होता, अब ऐसे केस में हमारे पास ये दोनों
O और OH ये रेफरेंस होते हैं एल्डोक्साइन में, ये एक ही साइड है तो इसको सिन फॉर्म बोलते हैं। तो फटाफट से बताओ, सिन एंटी एल्डोक्साइन में समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल बात है, रेफरेंस क्या है? OH एंड H। अगर OH एंड H जो है वो ऑपोजिट है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? एंटी। और सेम प्लेन में आ गया तो क्या बोल देंगे? सिन बोल देंगे। और लोन पेयर विल बी कंसिडर्ड एज टू बी, यू कैन से फैंटम ग्रुप। अब इधर आ जाओ, सिन एंटी इन कीटो ऑक्साइड्स, सिन एंटी इन कीटो ऑक्साइड्स, सिन एंटी इन कीटो ऑक्साइड्स। देखो बेटे, अगर मैं इस कीटोन की बात करता, इसमें दोनों ग्रुप सेम है, तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं देता। हमारे पास ये दोनों ग्रुप यहां वाले अलग अलग होने चाहिए थे, यानी एक होता CH3 और एक कोई और ग्रुप होता मान लो C2H5, तब तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता था। यहां पे हमने OH लगा दिया और यहां अपना फैंटम शो कर दिया। अब तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी है, यहां नहीं थी पर अभी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप अलग, ये दोनों ग्रुप अलग। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां तो हमने रेफरेंस लिया था OH एंड H, अब यहां क्या रेफरेंस लें? देखो पुराने समय में क्या कहा जाता था कि अगर हम इसको मिथाइल के हिसाब से बोले तो बोलेंगे सिन मिथाइल। OH तो रेफरेंस है ही है, इसको बोलेंगे सिन मिथाइल। और अगर इथाइल के हिसाब से बोले तो इथाइल एंटी है, तो एंटी इथाइल बोल दिया जाता है। इसको बोल देंगे सिन मिथाइल इथाइल कीटो ऑक्साइन, सिन मिथाइल इथाइल कीटो ऑक्साइन, या एंटी इथाइल मिथाइल कीटो ऑक्साइन, ऐसे बोल सकते थे। यानी मिथाइल OH की साइड है तो मिथाइल सिन पोजीशन पे है, इथाइल OH से ऑपोजिट है तो एंटी पोजीशन पे है। पर फिर इस बात को लेके साइंटिस्ट में बवाल उठा कि भैया एक ही मॉलिक्यूल को सिन भी बोल रहे हो, एक ही को एंटी भी बोल रहे हो, यार ये बात सही नहीं है, कोई ना कोई रेफरेंस पकड़ना होगा। तो क्या हुआ, हमने इस चीज को अब डिस्कार्ड कर दिया। हमने बोला ऐसे नहीं देखेंगे, हम ऐसा करेंगे, इन दो ग्रुप में जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, जो ग्रुप अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको रेफरेंस लेंगे। जैसे यहां मिथाइल है, यहां इथाइल है, बोलो अल्फाबेटिकली पहले कौन आया? इथाइल। इसलिए इथाइल को रेफरेंस मान के चलेंगे, ना कि मिथाइल को। यानी जो ग्रुप अल्फाबेटिकली पहले आया उसको रेफरेंस मान लेंगे, OH के साथ देखेंगे। अगर ये ऑपोजिट है तो बोलेंगे एंटी। सो दिस फॉर्म इज एंटी। पुराने समय में इसको एंटीथाइल पर सिन मिथाइल भी बोला जा सकता था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली ऐसा नहीं होता। अब हमारे पास अल्फाबेटिकली जो ग्रुप पहले आएगा उसके हिसाब से हम डिसाइड कर देंगे। जैसे कि अब हमारे पास ये हो गया, अब इथाइल ग्रुप जो कि मिथाइल और इथाइल में से रेफरेंस को ले लिया इथाइल, और इसमें OH ये एक ही साइड को है तो इसको सिन फॉर्म बोल दिया। सो दिस इज कॉल्ड अ सिन फॉर्म। तो पुराने उस पर नहीं जाना है, आज हमने OH तो रेफरेंस था ही हमारे पास, ठीक, H नहीं होता कीटो ऑक्साइन में तो कोई चिंता नहीं होती। हम ये देखते अल्फाबेटिकली कौन सा पहले लिखा जाएगा, जो अल्फाबेटिकली पहले लिखा जाएगा बेटे ऑब्वियसली उस ले लेंगे और उसके हिसाब से हम एंटी या सिन कॉन्फ़िगरेशन बता देंगे। बोलो इज इट क्लियर? कीटो ऑक्साइन में क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। अब रही बात तीसरी, तीसरी क्या थे? डाई एजो कंपाउंड्स, दो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स। ऑब्वियसली जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है PH N double bond N PH, where PH is phenyl groups, PH are phenyl benzene ring, तो इसमें नाइट्रोजन के दो फैंटम,
एक यहाँ इस नाइट्रोजन पे फैंटम, एक इस नाइट्रोजन पे फैंटम, दोनों नाइट्रोजन पे। तो इसमें फैंटम ग्रुप दोनों नाइट्रोजन पे है, इसलिए यहां फिनाइल और यहां फैंटम, यहां फिनाइल यहां फैंटम। क्लियर? और ये तो देखने से समझ में आ रहा है कि दोनों फैंटम एक साइड, दोनों फिनाइल एक साइड, तो इसको तो बोलेंगे ही क्या, इसको तो अपन सिन ही बोलेंगे। सो दिस इज अ सिन फॉर्म, दिस इज अ सिन फॉर्म। वहीं पर अगर फिनाइल एन, डबल बॉन्ड एन, यहां फिनाइल, यहां पे फैंटम और यहां पे भी फैंटम, अब फैंटम भी ऑपोजिट है और फिनाइल भी ऑपोजिट है, तो ऐसे फॉर्म को क्या बोल सकते हैं, ऐसे फॉर्म को एंटी फॉर्म बोल सकते हैं, ऐसी फॉर्म को एंटी फॉर्म बोल सकते हैं। तो बेटा एल्डोक्साइन, कीटोक्साइन एंड डाइएजो, इन तीनों में सिन एंटी कैसे देखते हैं, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। सो ये सिन एंटी सिस्टम था बच्चों, ठीक।